भूमि की रोक नहीं सकती, ये कोई गलत नहीं है। स्कूल से बाहर जाना स्वीकार किया, क्षमा नहीं मांगी। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने प्रारंभ किया। वो कोई स्वप्न आया या कोई दुर्घटना घट गई इसलिए संघ बना दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने अनेक क्रांतिकारियों से बातचीत की, लोकमान्य तिलक से बातचीत की, महात्मा गांधी से बातचीत की, सुभाष चंद्र बोस से 2 बार बातचीत की, वीर सावरकर से बातचीत की, बताया, अपनी योजना बताई। ये देश हिंदुओं का, दुनिया का सबसे प्राचीन श्रेष्ठतम धर्म, जिसको हम हिंदू कहते हैं, सनातन कहते हैं, आर्य कहते हैं, भारतीय कहते हैं, इतना श्रेष्ठ धर्म होने के बावजूद भी आज हमारा पतन क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? डॉक्टर जी ने 4 निष्कर्ष निकाले। इन 4 निष्कर्षों की चर्चा इन सब उस समय के प्रमुख जो नेतृत्व करने वाले थे देश के, सबके साथ बातचीत की। और 4 कमियां कौन सी? उन्होंने देखा कि इस देश का जो मूल समाज है, मालिक है, जो जिसको हिंदू कहते हैं, उसके अंदर ये भाव ही नहीं है कि देश मेरा है। जिससे पूछो देश किसका है जी? सबका है। एक ही भाषा बोलते थे। आपसे भी पूछे कोई बाहर से आकर, ये हिंदुस्तान किसका है जी? सबका है। आप अपने घर को बोलते हो सबका है? अरे जब आपका घर आपका अपना है तो ये देश किसका है? क्यों नहीं बोलते देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का? ये कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे मन के बात बैठा दी गई कि कारवां आता गया और हिंदुस्तान बसता चला गया। कारवां कभी देश का निर्माण करते हैं क्या? अरे कारवाओं ने तो बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान बनाया, तिब्बत बनाया, भूटान बनाया, बर्मा बनाया। कारवां देश का देश नहीं बनाते। कारवां तो देश का बंटवारा करते हैं, लेकिन दिमाग से निकाल दी बात। और इसलिए क्या, जो भी पूछो देश किसका? सबका है। सबका नहीं है। देश हिंदुओं का है, इस बात को मन के अंदर बैठा लीजिए हम लोग। और यही बैठाने के लिए हम आए हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है। ये हमारे पुर के महाराणा प्रताप, शिवाजी, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये धर्मशाला के लिए अपना बलिदान दिया क्या? वो इस देश से प्रेम करते थे। इस देश की महान संस्कृति जिसको हिंदू बोलते हैं, उससे प्रेम करते थे। उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारे यहां कभी कभी डायलॉग बोल देते हैं, आज वो बोला नहीं, किसी ने बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो स्कूल में जब इस तरह कोई कार्यक्रम होते हैं ना, एक डायलॉग चलता है बड़ा मशहूर, मिस्र, रोमा, यूनान सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम सब ने सुने होंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए कि मिस्र, यूनान, रोम सब मिट गए, हम क्यों नहीं मिटे? बस ये केवल एक डायलॉग बोल दिया इसलिए नहीं मिटे क्या? ऐसा नहीं है। आप याद करिए अपने पूर्वजों को। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा राज सिंह, राणा अमर सिंह अपने खानदान मिटा दिए। क्यों? इस देश की हस्ती ना मिटे इसलिए। ऐसी ही बात हो गई कि भाई हस्ती नहीं मिटती हमारी। आज वीर बाल दिवस है, 26 दिसंबर। ये वीर बाल दिवस किसके लिए है? गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके 4 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध के अंदर अपने आप को बलिदान कर दिया। उनके 2 छोटे पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह आज के ही दिन सरहिंद की दीवार के अंदर वे चुनवा दिए गए। शर्तें रखी थी उनके सामने, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या मृत्यु को प्राप्त कर लो। मृत्यु प्राप्त की, मृत्यु का वर्ण किया, अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए है बाल दिवस, इसलिए कि हस्ती मिटी नहीं हमारी। इस देश के पूर्वजों ने, पुरखों ने, महापुरुषों ने, ऐसे श्रेष्ठ महात्माओं ने अपने आप को मिटा दिया। किस लिए? इस देश की हस्ती ना मिटे इसलिए। इसलिए हम अजर अमर समाज है। ये केवल कल्पना नहीं है।
इसके अंदर सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, कभी भक्ति आंदोलन चले, कभी क्रांतिकारियों के आंदोलन चले, कभी माताओं बहनों ने, उसके अंदर अहिल्याबाई होलकर होगी, झांसी की रानी होगी, रानी दुर्गावती होगी, हाडा रानी होगी, शीश काटकर पति मोह में ना फंस जाए, अपना शीश जो ना वो थाली में रखकर दे दिया कि शत्रु के खून से प्यास बुझाओ। एक मोह आकर्षण छोड़कर, ये शरीर द्वारा नहीं आने वाला, परंतु अपने धर्म का त्याग नहीं करना, तब जाकर हम अजर अमर समाज हैं, तब है कि हमारी अस्थि मिटी नहीं हमारी। इस बात को सोचना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बीड़ा उठाया था कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करेंगे। उसके 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उसके निमित्त ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन हर मंडल बस्ती अनुसार किया जा रहा है। उसके निमित्त आपको भी बुलाया गया है। लेकिन जो आपको बुलाया है, हमेशा समाज क्या ऐसा ही रहेगा? वो ऐसा ही बटा रहेगा क्या? तो संघ ने एक निर्णय लिया है कि समाज की कुछ बारीकियां, कुछ कमजोरियां हैं, जो मैंने बताया, डॉक्टर जी ने जो तय की थी। पहली बात तो कि समाज के अंदर एक गौरव नहीं कि हिंदुस्तान इसके हम मालिक हैं और हम हिंदू हैं, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ जाति के लोग हैं, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धर्म को मानने वाले हैं। मैं दूसरों की किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, परंतु हम हिंदू हैं, हम दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हैं। और क्यों हैं? एकमात्र हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना। हमने कभी ये नहीं कहा हिंदू भवन्तु सुखिना। क्या कहा? सर्वे भवन्तु। हम एकमात्र हैं जो चराचर जगत के कल्याण की बात करते हैं। और इसीलिए हम क्या कहते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। ईश्वर सृष्टि के कण कण के अंदर विद्यमान है। इसलिए प्राणी मात्र के अंदर भी ईश्वर का वास है, उसको भी जीने का अधिकार है। ये हम कहते हैं। केवल हम कहते हैं धर्म की जय हो। हमने ये नहीं कहा हिंदू धर्म की जय हो, हमने धर्म की जय हो। और सबसे अंत में क्या कहा? विश्व का कल्याण हो। हिंदुओं का कल्याण नहीं बोला, विश्व का कल्याण बोला। इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं। एक विचार बता दीजिए जो भारत भूमि के बाहर से जो ये कहता हो विश्व का कल्याण हो। केवल हम कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति के और दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धर्म के अनुयायी हम हिंदू समाज के लोग हैं। इस पर गर्व करना, ये पहली बात बताई डॉक्टर जी ने। लेकिन कमी है, हीनता का भाव आ गया। हम हिंदू नहीं, हमें गधा घोड़ा कुत्ता कुछ भी कह दो, हिंदू मत कहो। एक दौर ऐसा भी आया था कभी। इस देश के अंदर नेतृत्व करने वाले लोगों ने तो यहां तक लिख दिया, यू कैन से मी ए डंकी बट प्लीज डोंट आस्क मी ए हिंदू। और उन्हीं के सुपुत्र ने कहा, आई एम ए हिंदू बाय एन एक्सीडेंट। अरे हिंदू होना कितने गर्व की बात है, और हम कह रहे कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं। तो देश की दिशा क्या होनी थी? लेकिन डॉक्टर जी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। गौरव करेंगे, गर्व करेंगे हम हिंदू, हिंदुस्तान हिंदुओं का। और इसलिए दूसरी बात कमजोरी उन्होंने महसूस की कि समाज बहुत बटा हुआ है, जातियों में, भाषाओं में, क्षेत्रवाद में। ये भेद निकालने पड़ेंगे। तीसरी बातचीत, कभी जो हिंदू समाज कहता था, जिसकी आरतियां ऐसी कहती थी, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान का है। इदम नमम इदम राष्ट्रम इदम राष्ट्राय ओम राष्ट्राय स्वाहा। हे भगवान, सब कुछ तेरा, त्वमेव समर्पयामि, ये तुझे ही समर्पित है। कितना बड़ा विचार था। लेकिन आज मंदिर में जाते हैं, क्या विचार लेकर जाते हैं? कहीं भी जाते हैं, क्या जी मिलेगा? क्या हम भिखारी हैं क्या? मान, आत्म सम्मान के साथ जीना सीखना पड़ेगा हिंदू समाज को। कभी हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया का पेट भरा था, दुनिया को दिया था। अरे हम दुनिया को देने वाले थे, हम मांगने वाले नहीं थे। मांगने वाले को क्या कहते हैं? हम वैसे बनेंगे क्या? तो ये स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा।
आज इतनी छोटी सोच होगी, जो सबसे बड़ा विकार आया कि मैं, मेरा परिवार, यही सारा संसार, इतने छोटे विचार हो गए। इसको छोड़कर संपूर्ण विश्व भूमंडल हमारा है, इसके मालिक हम, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। अरे हम तो संपूर्ण वसुधा के राजा रहे हैं। भगवान श्री राम कोई एक देश के राजा थे क्या? भूमंडल के, त्रिभुवन के राजा थे वो। लेकिन भूल गए अपनी कमजोरी, जैसे हनुमान जी भूल गए थे, जामवंत ने याद कराया। तो ये 4 कमियां, इनको छोड़कर संघ ने 5 बातें दी है कि 5 बातों को धारण करेंगे, उनके आधार पर हम अगले कुछ 15-20 वर्षों तक एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसके आधार पर ये हिंदुस्तान, ये भारत दुनिया का सबसे सर्वशक्तिमान देश बने। और वो 5 बातें कौन सी? सबसे पहली सामाजिक समरसता, उनको पंच परिवर्तन कहा गया। पहला क्या? सामाजिक समरसता। एक रस समरस हिंदू समाज खड़ा करना, सब प्रकार के जाति भेद भुला देना, ये ऊंचा ये नीचा ये नहीं चाहिए। हम हिंदू हैं, हम श्रेष्ठ हैं, फिर ऊंचा नीचा कैसे हो सकता है? ये जाति भेद छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो समाज कमजोर होगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जब तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी बात कही है तो हम उनसे बड़े तो नहीं है ना। अरे भगवान श्री राम शबरी के झूठे बेर खाकर हमारे भगवान हैं। शिरगुल देवता हमारे देवता हैं, उनकी बहन मां भंगाइणी वो कौन है? अरे वो हमारी आराध्य देवी है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि छोटा बड़ा? ये बंधुओं, ये हमारी कमजोरी है, इनको दूर करना पड़ेगा। सारे समाज को गले लगाना पड़ेगा। भगवान राम का उदार हृदय रखना पड़ेगा। तुलसीदास जी की बुद्धि रखनी पड़ेगी। सारे समाज को अपना मानना पड़ेगा। केवल भजन गाने से बात नहीं बनेगी कि शबरी ने बुलाया राम, उसी वेले आ गए, और खट्टे मीठे बेर राम प्रेम नाल खा गए। भगवान तो प्रेम को ही देखते हैं, जिसका जैसा प्रेम होगा वो उसी को ही देखते हैं, उसी के ही नजदीक जाते हैं वो। ये पहली कमजोरी दूर रखकर एक रस समरस, सब प्रकार के भेदों से मुक्त, संगठित, शक्ति संपन्न हिंदू समाज खड़ा करना है हमने। ये पहली कंडीशन है, ये पहला प्रण है। और दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रकाश डालने वाला हूं। आज एक ऐसा विचार आया है जो केवल इसी काम में लगा है कि हिंदुओं का कैसे परिवार तोड़ दीजिए। आधुनिकता के नाम पर, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल के नाम पर घर घर के अंदर लड़ाई लगवा दीजिए। ऐसे ऐसे नाटक, वो कहीं एकता कपूर, पता नहीं कौन कौन से ऐसे ऐसे नाटक आ गए कि आपने स्वयं देखते होंगे। और माताएं बहनें भी हर समय वो ड्रामा, कुछ फिल्में छोड़ देंगी लेकिन ड्रामा पक्का देखना है। और ड्रामे के अंदर है क्या? एक तो महिला आधारित सारे नाटक हैं वो, और उसके अंदर भी हर महिला एक दूसरे के खिलाफ है ना, कॉन्स्पिरेसी, वो षड्यंत्र से ऐसे ऐसे नाटक चला रखे हैं कि जैसे षड्यंत्र ही होता है हिंदुओं के घर के अंदर। ये कौन से परिवार दिखा रहे हैं? कौन सी परिवार व्यवस्था दिखा रहे हैं हम? चूड़ेश्वर महाराज जी का मैंने नाम लिया, भगवान शिव यानी कि हमारे हिंदू परंपराओं के अंदर आपने देखा होगा राधा कृष्ण के मंदिर हैं, राम दरबार है, राम जी सीता का यानी राम दरबार हो जाएगा। लेकिन पूरा परिवार की पूजा होती है क्या किसी की? वो भगवान शिव की होती है, उनके पूरे परिवार की पूजा होती है। कभी चिंतन किया है कि ऐसा क्यों है कि उनके पूरे परिवार की पूजा होती है? उनके साथ अगर कोई प्राणी भी जुड़ गया उसकी भी पूजा होगी। इसका चिंतन करिए, ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव, उनकी सवारी नंदी, उनकी धर्मपत्नी सती माता पार्वती, उनकी सवारी शेर की,
उनके बड़े बेटे कार्तिकेय, उनकी सवारी मोर या गरुड़ भी जो कुछ आप, और उनके पिताश्री यानी कार्तिकेय के पिताश्री भगवान शिव, उनके गले का हार नाग देवता जी। उनके छोटे बेटे गणेश जी, उनकी सवारी चूहा। आप देखिए कैसे कैसे विचित्र प्राणी एक ही घर के अंदर है, और सब एक दूसरे के विरोधी विचार के हैं। भाई शेर नंदी को खाता है, मोर सांप को खाता है, सांप चूहे को खाता है, लेकिन खाता है क्या? कोई नहीं खाते। सब एक परिवार के लोग हैं, विरोधी विचार रखे हुए हैं, सबके अपने अपने विरोधी स्वभाव है, इसके बावजूद भी सब मिलकर रह रहे हैं ना। कई विरोध है क्या? इस बात को समझिए। हम पहाड़ के लोग हैं, कई बार देखा होगा घर के अंदर कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, और कभी कभी तो मुर्गा भी होता है घर में, और अपने घर के ही होते हैं। हम दाना डालते हैं, देखा तो मुर्गा कई बार झपट्टा मार देता है, बिल्ली कुछ नहीं बोलती। कुत्ते के सामने रोटी डालते हैं, बिल्ली झपट्टा मार देती है, कुत्ता कुछ नहीं बोलता। सबसे लास्ट में बेचारे का नंबर आता है। ऐसे एक बार हम प्रवास पर कहीं जा रहे थे, तो पांगी एक स्थान अपने हिमाचल में ही है, तो एक वहां खंड कारवा हमारे किशोरी जी थे, तो उनके घर रुकना हुआ। तो रात को मैंने ये सीन देखा, कुत्ते बिल्ली और मुर्गे वाला। और सवेरे सवेरे हम उठकर, एक हमारे देवराज जी प्रचारक हैं, हम ऐसे जा रहे थे, तो तभी वो सवेरे सवेरे एक महिला दौड़ती हुई आई, ओए किशोरी, ओए किशोरी, तो जो ना आपका कुत्ता मेरा मुर्गा उठाकर भाग गया। मैं मुर्गा उठाकर भाग गया? मैं रात तो खेल रहा था मुर्गे के साथ। पड़ोसी का कुत्ता उठाकर ले गया, लेकिन अपना मुर्गा सामने से दाना उठा लिया, लेकिन तब भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये हमारे परिवार का है ना। ये आपने देखा होगा, पहाड़ के लोग हैं, कई बार घर के अंदर अपने को कुछ नहीं बोलते, और पड़ोसी का हो तो। यह शिव परिवार की महिमा। इसलिए शिव परिवार की पूजा होती है। सारे विरोधी विचार होंगे, लेकिन ये विरोधी विचार घर के बाहर चलेंगे। घर के अंदर केवल वो विचार चलेगा जिसके अंदर सारे परिवार का भला होगा, जिसमें परिवार का अहित होगा। वो गुण नहीं चाहिए। इस बात को समझना हम लोगों ने। यहां पर गीत भी चला था राम जी को लेकर। कभी सोचिए, ये हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श परिवार गीत चलते हैं कभी कभी। लगई वो बेटा प्राणों से प्यारा, जो हो आज्ञाकारी, सुख वैभव को लाथ थी मारी, वो सीता जैसी नारी। क्यों आज तक राम हमारे आराध्य देव बने हैं, इसका चिंतन करिए। अरे जो एक पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए संपूर्ण भूमंडल का शासन छोड़कर 14 वर्षों के लिए जंगलों के अंदर चला जाएगा। क्यों? पिता की आज्ञा है, इसलिए। पिता ने जीवन मिला है, माँ बाप के कारण ये जीवन मिला है। वो जब चाहेंगे उनके एक श्वास के लिए, एक जीवन तो क्या जन्म जन्मांतर तक उनके लिए समर्पित है। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन। हम परिवारों के अंदर लोग हैं अपने, मैंने कहा थोड़ा सा लंबा विषय लूंगा ये परिवार वाला। अपने परिवार को बताइए, हम हिंदू हैं, हमारी परिवार कुल कुटुंब परंपरा क्या है, ये बताइए उनको। ये बताने की आवश्यकता है। आधुनिकता का अर्थ अपनी परंपराएं छोड़ना नहीं है। हम मॉडर्न हो गए इसलिए अपनी परंपराओं को छोड़ देंगे। इन परंपराओं को धारण करना है हमने। उनको बताइए 12 महीने जनवरी फरवरी नहीं होते। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, अपने 12 महीने कौन से उनको बताने पड़ेंगे। शादी विवाह के समय बताएंगे क्या जन्म कुंडली के दौरान? इनको बताइए कौन से हमारे और कौन से हैं विदेशी के। आपको 10 भाषाएं आनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गर्व किस पर करना है ये बताना पड़ेगा। तो जो परिवार व्यवस्था की बातचीत है, जो कुटुंब प्रबोधन की बातचीत है, कुटुंब के कुछ संस्कार, कुछ घर परिवार की व्यवस्थाएं, और उसके अंदर प्रतिदिन हमने कुछ
आदर्श हिंदू घर क्या होता है, एक सनातनी का घर क्या होता है, ये उनको बताना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्था घर के अंदर लागू करनी पड़ेगी। इसलिए घर के अंदर चित्र किनके लगेंगे, घर के अंदर पूजा किसकी होगी, घर के अंदर स्वास्तिक लगाया है क्या, ओम लगाया है क्या, कोई धर्म ग्रंथ रखे हैं क्या, तीज त्योहार मनाते हैं, बच्चों को बताया है कि आज दिवाली है किस उपलक्ष्य में होती है, आज होली है किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। ये अपने आने वाली संतानों को जानकारी दीजिए, ये बताइए राम कौन है। ये राम के पिता दशरथ हैं, दशरथ के पिता अज हैं, अज के पिता रघु हैं। उस रघु से रीत चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये उनको बताने पड़ेंगे हमको। ये कोई कागजों में हम हिंदू है ये नहीं रखना पड़ेगा। हम हिंदू क्यों हैं? हमारे पूर्वजों ने एक मान मर्यादा सम्मान के लिए, वचन का पालन करने के लिए अपने सब वैभव को ठोकर मार दी है। ऐसे हमारे श्रेष्ठ पूर्वज हुए हैं, ये बताइए उनको। अभी हनुमान जी का भजन, हनुमान चालीसा भी चला, तो कहते हैं भक्त शिरोमणि हनुमान जी। हमारे धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक महापुरुष ऐसे हैं, आप गलती से भी नाम लोगे ना तो भलाई होने वाला है। इस बार एक घटना घटी, कुंभ का मेला, आप जानते हो 65 करोड़ लोगों ने कुंभ स्नान किया, तो बहुत बड़ी भीड़ थी। और आप जानते हैं अब मेले के अंदर एक दंपत्ति गए नए, तो स्नान करने के लिए, तो फिर वहां दर्शन करने लगे। तो दर्शन में आप जानते हो महिला पुरुषों की अलग अलग लाइन थी। पुरुष थोड़े से महापुरुष होते हैं, तो मतलब स्वभाव से थोड़ा पूजा पाठ का स्वभाव कम होता है पुरुषों का, तो उनकी लाइन छोटी थी। महिलाएं स्वभाव से थोड़ा धार्मिक वृत्ति की होती है, उनकी लाइन लंबी थी। तो जो पुरुष थे तो ये तो तुरंत माथा टेक कर बाहर आ गए। अब वो जो बहन जी थे, जो महिला थी बेचारी, जो उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उनकी लाइन थोड़ी लंबी थी, तो उनको थोड़ा समय ज्यादा लग गया। अब वो जो ज्यादा समय लगा तब तक ये महापुरुष यहाँ पर इंतजार करने लगा। अरे अभी तो प्रयागराज नाव पार करके दूर जाना है, जंगल है, इसके पता नहीं आज इसने सारी पूजा करनी है, आज इसने भगवान शिव को प्रसन्न करना है, पता नहीं इतना समय लगा दिया, क्यों नहीं आ रही, ये वो। और ये परेशान जल्दबाजी में। अब ऐसे में इसको लगा कि अब ये उत्तर प्रदेश की बात है, प्रयागराज आप जानते हैं, तो एक उस बेचारी ने, महिला ने, वहां तो घूंघट की प्रथा है, तो महिला ने संयोग से घूंघट निकाल रखे थे। अब उसको ये ना पता लगे पत्नी कौन सी है, तो ऐसे में उसको कद काठी से थोड़ा सा लगा कि शायद यही मेरी पत्नी है, और उसने उसका हाथ पकड़ा। क्या तेरी पूजा खत्म नहीं होती है, इतने दूर जाना है, बच्चे भूखे होंगे, जल्दी चल। महिला को एकदम गुस्सा से लगाया चाटा एक जोर से। इतने धार्मिक स्थान पर आए हो, कुंभ स्नान करने आए हो, और एक पराई स्त्री का हाथ पकड़ते हो, शर्म नहीं आती? ये वो बेचारा माथा पकड़ करे, बाप रे बाप, ये क्या पाप हो गया। अब वो परेशान होकर बेचारा, यार ये तो एक तो धार्मिक स्थान पर आए, आज तो लग रहा कि सुना था कभी कि कुंभ के मेले में जो ना वो लोग बिछड़ जाते हैं, ये तो बड़ा भारी पाप हो गया। तो धर्मपत्नी तो बिछड़ गई, तो तुरंत ही वो ना मंदिर में गया। हे भगवान राम, वो राम जी का मंदिर था। हे भगवान, बर्बाद हो गए हम तो बिछड़ गए, पत्नी जो ना वो गुम हो गई है, भगवान कुछ करो, उपाय कुछ करो। तो पंडित जी कोई मजाकी सा था कोई, उसने कहा भैया तू गलत स्थान पर आ गया है। कहले गलत स्थान पर? कह रहे हाँ भाई इसकी पत्नी इसने थोड़ी ढूंढी थी, इसकी पत्नी किसने ढूंढी? तो उसको फिर ध्यान आया, अरे राम राम राम। तो उन्होंने कहा भाई हनुमान जी के मंदिर में जा भैया। तो फिर जैसे हनुमान जी के मंदिर में गया तो देखा तो श्रीमती जी वो पहले बैठी थी वहां पर। कह रहे हे हनुमान जी, हम यहाँ कुंभ में स्नान करने के लिए आए थे, बिछड़ गए हैं, आपने तो राम सीता की जोड़ी मिलाई, हम बिछड़ गए, हमें भी मिला दीजिए। तुरंत उसने हाथ पकड़ा कि भगवान जल्दी चल भगवान। तो हनुमान जी का नाम अगर गलती से भी लेंगे तो ये अच्छा होने वाला है। हमारे देवी देवता इतने अच्छे विनम्र स्वभाव के हैं, कोई भोले हैं, कोई श्याम है, ऐसे भोले वाले आप नाम तो लीजिए, परिणाम तुरंत आएगा। तो अपने भगवान क्यों छोड़ने, अपने देवी देवता क्यों छोड़ने, क्यों दूसरों के पकड़ने जिनका ना आता ना पता। ये ध्यान करना पड़ेगा। तो पहली बात मैंने कहा समरसता, हम सब संगठित रहें, एक रहें, सब भेदों को छोड़े।
दूसरी बात कही, हमारा घर यानी कुटुंब प्रबोधन, बच्चों के संस्कार मिलजुल कर रहे। 4 भाई अगर राम जी जीवन पर्यंत रह सकते हैं, 4 भाइयों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम कैसा होता है ये राम जी सिखाते हैं ना, उनका परिवार सिखाता है ना। अरे राम जी को भरत के प्रति कोई द्वेष नहीं, लक्ष्मण को राम के प्रति श्रद्धा है, और शत्रुघ्न इन तीनों के आदेश का पालन करता है। सीता साथ गई, उर्मिला शोक में थी, दुख में थी। बड़ी बहन मांडवी रोटी पानी तो वही चलाती थी, और शत्रुघ्न सारा संचालन करता था। किसी को कोई सत्ता का लालच नहीं। क्यों? भरत ने खड़ाऊ रखी ना, राम का सिंहासन है, राम जी बैठेंगे, मैं केवल संचालन करूंगा। और संचालन कैसा किया? राम राज्य की स्थापना भगवान श्री राम ने नहीं, भरत ने की थी। ऐसे हैं हमारे पूर्वज। तो उनको ध्यान करेंगे, उनको मन में धारण करेंगे तो अपने परिवार का भी भला होने वाला है, हमारा तो होगा ही होगा, और समाज का भी होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बातचीत है पर्यावरण। हमने देखा 2023 और इस बार 2025 किस तरह के, अब बारिश चाहिए तो बारिश नहीं हो रही, और जब बारिश कितनी चाहिए सब कुछ बाढ़, पहाड़ खिसक रहे हैं। और कितनी बड़ी त्रासदी, अपने हिमाचल में 400 से ज्यादा लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े, ये पर्यावरण के असंतुलन से। तो पर्यावरण का संरक्षण करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, पानी का संरक्षण करना है, और पौधारोपण करना है। लेकिन पौधारोपण करते समय सावधानी रखिएगा, आजकल एक फैशन सा बन गया है, प्रतिवर्ष पौधा लगाएंगे, फोटो सेशन चलेगा, हर साल करते हैं। तो पौधा लगाइए, 3-4 साल उसका जन्मदिन मनाइए, वो जीवित खड़ा हो जाएगा, फिर भगवान के सहारे फिर वो अपने आप ही अपना जीवन संभाल लेगा। ये करना पड़ेगा। और चौथी बातचीत नागरिक कर्तव्य। हम देशभक्त नागरिक बने। देशभक्ति में कोई कहेगा तो ही करना है क्या? अरे देश मेरा है, समाज मेरा है, तो मुझे इसका पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार ने कोई कानून नियम बना दिया ट्रैफिक के, तो मुझे उसका पालन करना कि नहीं चाहिए? मैं सरकारी अध्यापक बन गया हूं, सरकार मुझे उसके लिए पैसे देती है, मुझे निष्ठापूर्वक जितने समय के लिए मैं स्कूल में पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता हूं, ये मेरा नागरिक कर्तव्य है। मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, सत्य का पालन करूंगा, ये नागरिक कर्तव्य है ना। ये देशभक्ति व्यवहार में ये सीखनी पड़ेगी। नहीं तो उदाहरण कब तक देंगे हम जापान का, इजराइल का, वहां इतने देशभक्त लोग हैं, हम क्यों नहीं है देशभक्त? जो देश अपना, समाज अपना, तो हम सबको ईमानदार भी बनना पड़ेगा, देशभक्त भी बनना पड़ेगा। कुछ समाज के नियम बने हैं उनका पालन करना, कुछ सरकार के नियम बने हैं उनका पालन करना, इसको कहा गया नागरिक कर्तव्य। छोटी छोटी कमी, अपनी गंदगी बाहर क्यों डालूंगा मैं? मेरा घर साफ रहे, चाहे गली गंदगी रहे, ये क्या मतलब हुआ? कोई भी एजिटेशन करूंगा, सरकारी संपत्ति तोड़ दूंगा, क्यों? वो किसी और की है क्या? मेरे देश की है ना, मैं तोड़ूंगा क्यों? उसको बना सकता हूं, नष्ट नहीं करूंगा। ये नागरिक कर्तव्य है। और अंतिम बातचीत है स्वदेशी, स्व का गौरव। अपना देश, अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना भवन, अपना भ्रमण। अर्थात मेरी भाषा कैसी चाहिए? विनम्रता है कि नहीं? उसमें भारतीयता है कि नहीं? ये सोचना पड़ेगा। आप 10 भाषा सीखे विश्व की, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गर्व किस पर करना है ये सोचना पड़ेगा। ये अर्थ नहीं है इसका कि अंग्रेजी बोलेंगे तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे और जो यहाँ के सामान्य व्यक्ति होंगे मैं उसको फिर कुछ भी व्यवहार कर दूंगा। ये क्या मतलब हुआ? अंग्रेजी सीख ली तो आप इंटेलिजेंट हो गए। इंग्लैंड के मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां का व्यक्ति कौन सी भाषा बोलेगा? हिंदी बोलेगा क्या? अंग्रेजी बोलने वाला है तो इंटेलिजेंट हो जाएगा? तो पागल है भाई। ये समझना पड़ेगा।
भूषा, अपना पहनावा। अपने पहनावा होने से अर्थ है शालीनता वाला, भद्र वाला, फूड़ कपड़े नहीं पहनने वाले। इसका ध्यान रखना। मंदिर में जाते समय कौन से कपड़े पहनने, हमारे यहां परंपरा थी, जिस स्थान पर जाएंगे जब त्योहार अथवा शादी विवाह है उसके अलग कपड़े होते हैं, धार्मिक स्थान पर जाते हैं उसके अलग कपड़े होते हैं। ये हमारी परंपरा में मिला हमको, उसको अपनाइए। भ्रमण करना, भ्रमण का मतलब क्या है कि भारत का दर्शन करना। ये 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग हम हमेशा कहते रहेंगे, अरे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कभी भारत में भी आएंगे कि नहीं? अरे भारत भी श्रेष्ठ है। मीनाक्षीपुरम जाइए ना, मदुरई में मंदिर क्या होता है कल्पना करिएगा। रामेश्वरम जाइए ना, अजंता एलोरा 5 किलोमीटर का पहाड़, आप कल्पना करिए अजूबा किसको कहते हैं। इतना बड़ा पहाड़, उसको काट देना, उसके अंदर घुस जाना, छेद कर देना, और जैसे चाहे कलाकृति एक ही पत्थर से 5 किलोमीटर के पत्थर से पूरे मंदिर के बुद्धा लाफिंग, बुद्धा स्लीपिंग, क्या क्या नहीं बना दिया। शिव पार्वती, उनके पूरे दरबार, क्या क्या नहीं बना दिया एक ही पत्थर से। इसको बोलते हैं अजूबा। और किसने किया? भारतीयों ने किया। इस भारत के दर्शन करिए ना। ये बार बार विदेशों की तरफ देखेंगे, ये ठीक नहीं होता है। अपने घर को देखना है, क्योंकि हमने अपने घर को बनाना है, विदेश को नहीं बनाना हमने। हाँ, हमने सब बिगाड़ना भी नहीं है, लेकिन बनाना अपने को है, इसलिए ध्यान रखिए। और अपने तीज त्योहार अभी आने वाला है ना, 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर। अरे हैप्पी न्यू ईयर है क्या वो? फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्या है? फिर ये चैत्र के महीने का पहला नवरात्रा क्या है, जिसको ब्रह्मा जी ने पहला दिन बनाया सृष्टि का नया दिन, तो वो है या ये है? उसका कोई आधार है क्या? मेरा हेतु आलोचना का नहीं है, परंतु वो कहते हैं कि 25 दिसंबर को तो जन्म हुए थे, फिर 1 जनवरी को कैसे मनाते हैं कि जी पता 7 दिन के बाद पता लगा। पता अगर 6 महीने के बाद लगता तो 6 महीने बाद होगा क्या नव वर्ष? कोई आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पहले अंग्रेजों के 10 महीने होते थे 30-30 दिन के, हर साल मौसम बदलता था। एक पोप ग्रेगरी आया, उसने ग्रेगेरियन कैलेंडर चला दिया, उसने फिर जो ना 12 महीने कर दिए, और ये 2 महीने जुड़े, अगस्त और माफ करना जुलाई और अगस्त। एक जूलियस सीजर ने, क्योंकि मैं श्रेष्ठ सम्राट हूं, उसके नाम पर शुरू कर दिया, और क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए मेरा महीना इन बाकियों से ऊपर होगा, 31 दिन कर दिया। तो वहां एक अगस्त नाम का भी एक बहुत मजबूत राजा था, उसके फॉलोअर ने कहा है कि हमारे राजा से ही बनेगा, और यह भी बराबर का शक्तिशाली है, हमारा भी महीना 31 का ही होगा। मार किसको पड़ी? फरवरी को कोई याद नहीं करता था बेचारा, फरवरी का कोई फॉलोअर नहीं था, इसलिए उसके 2 दिन कम 28 दिन आ गए। कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इसके 28 दिन क्यों है, और इसके बावजूद भी 360 दिन बने। फिर क्या करना? अभी 5 घंटे कहां से, 5-6 घंटे कहां से लेकर आएंगे? फिर बनाते हैं लीप ईयर, 4 साल के बाद फरवरी 29 की हो जाएगी। कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अभी नासा ने कुछ समय पहले 1 अरबों रुपए खर्च करके पता किया कि हमने ऐसा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होगा, और इसको पता लगाया। नासा के वैज्ञानिकों ने अरबों रुपया खर्च करके ये पता कर लिया। उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जीवित थे, हमारे देश के राष्ट्रपति भी हुए, महान वैज्ञानिक भी हुए, हम जानते हैं। वो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने किया था, उसमें एक वैज्ञानिक जर्मनी का भी था। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि आपने अरबों रुपया खर्च करके ये बताया कि आज से 54 साल के बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण होगा कि वो अभूतपूर्व होगा। क्या लगे? अरबों रुपए लगा दिया। आपने भारत में आना था ना, एक पंडित जी को 1 करोड़ रुपए देते ना, उसकी पीढ़ियां तर जानी थी बेचारे की। और तुझे 54 क्या 100 साल के बाद भी कब सूर्य ग्रहण हो रहा है, कब चंद्र ग्रहण हो रहा है, उसकी सटीक जानकारी दे देगा। अरे अपने को जानिए तो सही।
ये अपने को जानने के लिए इस हिंदू सम्मेलन, इस हिंदुओं को जागृति का काम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। और देखिए बंधुओं, कुछ विकृति हमारे समाज में आ रही है। थोड़ा समय बस 5-7 मिनट का लेकर विषय को पूर्ण करूंगा। कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं, हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसमें भी एक युवा पीढ़ियों को लेकर 2 चुनौती महत्वपूर्ण है। एक है नशा, जिसको यहां की भाषा में आजकल चिट्टा भी बोलते हैं। वो चिट्टा ऐसा आ गया है, एक तो महंगा बहुत है वो, और उसने परिवार के नौजवान बर्बाद कर दिए, खत्म कर दिए। इसके प्रति सोचना पड़ेगा। और नशा कैसा भी क्यों ना हो, एक आया तो बाकी विकार अपने साथ लेकर आता है। एक मजाक की घटना भी है। एक बार 3 दोस्त थे, तो बड़े बचपन के दोस्त थे। धीरे धीरे करके कॉलेज में पहुंच गए, साथ साथ पढ़ते लिखते गए, कॉलेज में पहुंच गए। एक बार क्या हुआ, उसमें से एक दोस्त का जन्मदिन था, तो उसमें 2 के मन में इच्छा, यार ये बड़ा पूजा पाठी है, ये यार हम दोस्त है, ये ना खाता पीता है, ये इसकी दुनिया ही अलग है। तो क्या हुआ कि भाई आज मेरा जन्मदिन है, तो इसको आज अपने हिसाब से कुछ आज पार्टी करेंगे और इसको उस पार्टी में सम्मिलित करेंगे। तो चले गए वो शहर में, कोई नजदीक का शहर था, वहां पर चले गए पार्टी करने के लिए। तो तय हुआ कि भाई अच्छा देख, आज मेरा जन्मदिन है, तो ऐसा करते हैं कि रेस्टोरेंट, ऑर्केस्ट्रा, नाच गाना भी चल रहा था, तो ऐसा करते हैं 1-1 पैग लगा। क्रिकेट पागल हो तुम, मैं पैग लगाऊंगा, मैं पूजा पाठी, ये नहीं होगा मेरे से। तो कहते हैं कि अच्छा यार बचपन के दोस्त है, देख आज लगाना पड़ेगा। वो कह लगा नहीं होगा मेरे से। तो वो कह लगा अच्छा ठीक है, तो ये नहीं कर सकता ना, तो वहां लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे, तो वहां जाकर डांस कर। वो कहते तुम पागल हो गए यार, मैं लड़की के साथ जाकर डांस करूंगा, ये नहीं हो सकता। तो फिर वो कह लगे अच्छा, गुस्से में बाहर निकले, तो वहां साइड में कोई गाय खड़ी थी, क्या फिर बेसहारा बेचारी गाय खड़ी रहती है। तो कहते फिर इसको लात मार। कह लगे तुम पागल हो गए हो, अरे गाय माँ है, मैं इसको पेड़ा देकर ही रोटी खाता हूँ, गाय को लात मारना ये पाप करूंगा मैं, तुम्हारी बुद्धि खराब होगी है क्या। कहते हुए देख बचपन के दोस्त हैं, एक काम तो करना ही पड़ेगा इन तीनों में से, नहीं क्या तो दोस्ती अभी समाप्त। अभी बेचारा सोचने लगा यार गाय को लात मारू, नहीं यार तो पाप होगा। लड़की के साथ जाकर डांस करूं, नहीं यार ये भी बहुत गलत होगा। तो फिर ऐसा करता हूं यार, एक पैग लगा लेता हूं, रात तो हो ही गई है, पैग लगाऊंगा, चुपचाप घर में जाकर सो जाऊंगा, सवेरे नशा भी उतर जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा और दोस्ती बनी रहेगी। लेकिन जैसे पैग लगाया और पैग का शरूर चढ़ा, कहता यार वो डांस कहां हो रहा है। और जैसे बाहर निकला, गाय बेचारी वहां दूर जाकर बैठी हुई थी, वहां जाकर लात मारता है, झूमता हुआ, नशे में था ना, फिर तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है, वहां जाकर लात मारता है, मेरा रास्ता रोकती है। एक नशा, एक विकार आया ना, बाकी लाने नहीं पड़ते। वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, बाई 1 गेट 2 3 4 5 फ्री। एक खरीदो, बहुत सारी चीजें ना साथ मिलती हैं। तो ध्यान रखिए, ये नशा एक आएगा, अनेक विकार लेकर आएगा। ये उस परीक्षित की तरह होगा, ये उस परीक्षित की तरह होगा जब कलयुग सारे युग उसमें घूमने लगा, उसको कहीं स्थान नहीं मिला। अर्थात कितने धार्मिक लोग रहते होंगे, राजा परीक्षित को कहा कलयुग ने, मुझे कोई स्थान नहीं मिला, कैसा राजा है, कोई स्थान देना मुझे। परीक्षित ने कहा, वो सोने की कलगी थी उनका मुकुट पर कि तू यहाँ पर बैठ जा, इसलिए कहते हैं ना कि कलयुग का वास सोने में होता है। तो जैसे ही परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठा,
आगे आपको पता है मरा हुआ सांप कहाँ डाला, और सुखदेव मुनि को फिर 7 दिन की कथा सुनानी पड़ी, तब से ही ये भागवत कथा प्रारंभ हुई। तो एक गलती आती है, बाकी लानी नहीं पड़ती, वो 7 आती है। इसलिए अपने परिवारों को संभालिए, क्योंकि युवा जो मेरे घर का, मेरे समाज का भविष्य है, अगर वही बिगड़ गया, वही गलत रास्ते पर चला गया, तो संभलेंगे नहीं हम। और दूसरी बातचीत, ये मोबाइल जो ना, मोबाइल, इसको भी थोड़ा सा कितना उपयोग करना, ये भगवान नहीं है ये मोबाइल। हमने इसका अतिरेक कर दिया है। और थोड़ा सा माताओं बहनों को बुरा ना लगे कि अगर बच्चा रोता है उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं चुप कराने के लिए। ये नहीं देखते हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो इतना आदी बन जाएगा, वो रोटी छोड़ सकता है लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगा। वो पढ़ाई छोड़ सकता है, मोबाइल नहीं छोड़ेगा। ये छोटी छोटी कमियां हैं, ये हमको ठीक करनी पड़ेगी। और मैंने कहा अंतिम एक उदाहरण देकर कि संयोग से ये वर्ष 2025 4 महत्वपूर्ण हैं। एक संघ के 100 वर्ष, एक गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के नवम गुरु हैं, उनका बलिदान दिवस। मैंने पहले कहा एक डायलॉग बोल देता है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, लेकिन इसके पीछे कारण भी जानिए। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपने आप को मिटाया है, अपने आप को समाप्त किया है, लेकिन इस देश की हस्ती ना मिटे इसलिए अपने आप को मिटा दिया है। तो ऐसे ही भगवान बिरसा मुंडा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तरफ हुए हैं, ऐसे जनजाति पहाड़ी क्षेत्र में हुए थे। वो जनजाति गौरव कुल कहलाते हैं। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना बलिदान कर दिया। छत्तीसगढ़ में लोग उनको भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं। और बलिदान की उम्र कितनी थी उनकी? 25 वर्ष। आज वीर बाल दिवस है, उम्र कितनी थी? 7 साल, 9 साल, 14 साल और 16 साल। आज कहते हैं जैन जीज का युग, नेपाल को भ्रष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये है जैन जीज की भूमिका। फिर ये क्या था? अरे श्रीलंका खत्म कर दिया, ये है क्या जैन जीज? जैन जीज का अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन नहीं। और मैंने कहा कि 100 वर्ष, 350 वर्ष, फिर 150 वर्ष, सरदार पटेल के भी जन्म जयंती के 150 वर्ष हुए हैं 1875। और संयोग से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो रचित वंदे मातरम है, उसके भी 150 वर्ष हुए हैं। और उसी का ही अंतिम उदाहरण सुनाकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम जानते हैं कि जिसमें गान लिखा गया, भारत अंग्रेजों के पराधीन था, तो कई नौजवानों के अंदर एक भावना थी, हमने देश स्वतंत्र करना है। तो उन्होंने क्रांतिकारियों का एक युवक मंडल, अनुशीलन समिति कहो, कुछ भी कहो नाम, ऐसा एक प्रारंभ किया था। तो नौजवान जाते थे और बोलते थे जी हमने भी अपने देश के लिए कुछ करना है, बताइए हम क्या करें। तो आनंद मठ में वर्णन है कि ठीक है, पहले 3 दृश्य देखिए। वो 3 मंदिरों के दर्शन कराते थे। ये 3 मंदिर क्या हैं? पहला मंदिर दिखाया, देखा एक देवी शेर पर विद्यमान है, बड़ी सुंदर साड़ी पहन रखी है। उस मंदिर में बहुत अच्छे दीप जले हुए हैं। देखा बड़ा सुंदर देवी का चित्र है। नौजवान पूछते हैं ये कौन देवी है? कह रहे अंदर अगले मंदिर में चलो। देखा मंदिर ऐसा ही था, देवी भी वही थी, लेकिन मंदिर के अंदर साड़ी बड़ी मैली कुचीली पहन रखी देवी ने, टूटी हुई मूर्ति है, पैर टूटा हुआ है, कान टूटे हुए हैं, साड़ी फटी हुई है। कह रहे देवी तो वही है। एक दीपक जल रहा है, वो भी जैसे कम तेल का जलता है। पूछते हैं कि देवी तो वही लग रही है, कौन है ये? कह ले अगले मंदिर में चलो। जब अगले मंदिर में लेकर गए, देखा देवी तो वैसे ही थी, शेर पर विद्यमान थी, लेकिन इस बार अलग प्रकार थे। उस देवी के 10 हाथ दिखाए हैं, 10 के 10 हाथों में हथियार दिखाए हैं। और उस मंदिर के अंदर इतनी लाइटें, इतना प्रकाश कि दैदीप्यमान मूर्ति है। और कुछ लोग उस देवी के चरणों के नीचे भी गिरे हुए दिखाए। ये नौजवान क्रांतिकारी पूछते हैं
देवी तो तीनों एक ही लगी देखने में, लेकिन ये क्या है, आप दिखाना क्या चाहते हैं? तो गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी वर्णन करते हैं, कहते हैं जो पहला मंदिर था यह भी भारत माता है, लेकिन यह भारत का अतीत है। कभी इस देश के अंदर घी दूध की नदियां बहती थी, भारत सोने की चिड़िया थी। यहां पर लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, संतान मां बाप के एक आदेश पर अपना जीवन न्यौछावर करते थे। यह भारत का भूतकाल है। दूसरा मंदिर जो बता, ये मंदिर ये भारत का वर्तमान है। अरे दुनिया के मुट्ठी भर के लुटेरे आते हैं, कोई राजा नहीं आए थे। एक अगर सिकंदर को छोड़ दिया जाए तो कोई राजा नहीं थे, सारे के सारे लुटेरे थे। कोई अरब के लुटेरे थे, कोई फ्रेंच थे, कोई पुर्तगीज थे, कोई अंग्रेज थे, सारे के सारे कोई कंपनी लेकर आए थे। अरे इन्होंने आज भारत की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि भारत माता जो है वो बेड़ियों के अंदर, गुलामी की बेड़ियों के अंदर वो जकड़ी हुई है। इसको इस दुर्दशा में लेकर आने वाला ये कौन है? ये कभी हमने चिंतन किया है क्या? ये चिंतन कराने के लिए ही तुमको ये बीच वाला मंदिर दिखाया है। फिर कहा जी ये क्या है? ये हमारे सपनों का भारत होगा। भारत माता ये शेर पर विद्यमान होगी। शेर प्रतीक होता है शक्ति का। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भारत होगा। ये 10 के 10 हाथ हथियार, भारत सब प्रकार से शस्त्र और शास्त्र से संपन्न होगा, धन धान्य से संपन्न होगा। और जो रत्न जड़ित जो मुकुट है, अर्थात दुनिया के क्रमांक 1 का देश होगा भारत। आगुन तक पूछते हैं, लेकिन ये कुछ लोग नीचे क्यों गिरे हुए दिखाएं फिर पैरों के अंदर? कि जो भारत का शत्रु होगा उसका स्थान भारत माता के चरणों के नीचे होगा, वो जीवित नहीं रह सकता। इस उद्देश्य के लिए यही हमारा संकल्प, ये है भारत का भविष्य। और अटल जी एक कविता सुनाते थे, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएगा मौत अपनी मरेगा। क्योंकि अजर है हम, अमर है हम, क्योंकि सर पे वर्द हस्त, उन्होंने भगवा बोला भगवान है हमारे। अरे हिंदू ये ईश्वरीय विचार है। और इसलिए स्नेह दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। लोग कहते थे राम मंदिर ये केवल भाषण बनेगा नहीं, राम मंदिर आपके सामने बना है। लोग कहते थे कि लक्ष्मण रेखा मिट सकती है, लेकिन 370 नहीं हटेगी। आज 370 कहीं कानून की किताब में नहीं है, वो हटी है। काशी का कॉरिडोर बना है। भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हमने केवल स्वीकार करना है और अपने आप को गौरवान्वित करना है। हम हिंदू, हमारा घर आदर्श हिंदू का घर बने। इन पंच परिवर्तनों के माध्यम से अगले 15-20 वर्षों तक केवल एक जीवन जिए, समरस जीवन, सनातन हिंदू का जीवन, स्वदेशी जीवन, नागरिक कर्तव्य, और इस पर्यावरण जो हमारी प्रकृति है इसका संरक्षण करें। इन विचारों को लेकर हम चले और अपने सामने इस भारत को दुनिया का सिरमौर बनाएं। और फिर हम ही नहीं, अपने सामने संपूर्ण विश्व के अंदर इस भारत माता की जय जयकार करे भी और अपने कानों से इसकी जय जयकार सुने भी। इतना कहकर मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। बोलो।